नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पार्टनरशिप का मैराथन क्लास लेके आए हैं दोस्तों। इसमें एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट देखने वाले। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है दोस्तों, सारे डाउट इसी जो वीडियो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें सारे अपन एमसीक्यू देखने वाले, पार्टनरशिप से रिलेटेड और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दोस्तों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने वाले। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, और एग्जाम ओरिएंटेड है। किस प्रकार आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, सारे अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। वन बाय वन देखने वाले। पार्टनरशिप से रिलेटेड दोस्तों ये मैराथन क्लास है। पार्टनरशिप के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है अंत तक। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपन क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के आपके जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक देखते हैं। कौन कौन से आपके टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों। पार्टनरशिप का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों पार्टनरशिप का जो फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड है, प्रोविजन वगैरह ये दे रखे हैं आपको। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपके फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड है ये भी दे रखा है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है दोस्तों आपके। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन विद गारंटी भी दे रखा है आपके। ये जो सारे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड है, प्रोडक्ट मेथड है, एवरेज मेथड है, गुडविल है, ये चीज़ें आपको दे रखी है। गुडविल की मेथड है, एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आपके पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके क्या दे रखा है, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। एडमिशन है, इसके अलावा दोस्तों डिजोलेशन है, इसके अलावा डेथ ऑफ पार्टनर है। ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों न्यू रेशियो है, आपके सेक्रीफाइस रेशियो है, गेन रेशियो है। डेथ ऑफ पार्टनर में भी टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सिक्यूटर अकाउंट, इस प्रकार अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन में दोस्तों आपकी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो पढ़ेंगे। डिजोलेशन में आपके जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो पढ़ेंगे। सारे अपन इसी टॉपिक में क्या करने वाले हैं, इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, और आपको दोस्तों अपने आप को जांच करना है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर लोन। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि एब्सेंस ऑफ जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें जो पार्टनर जो एडवांस में जो लोन देते हैं उनको किस परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो 12% है, 6% है, 10% पर एनम है, नो इंटरेस्ट अलाउड। तो यहाँ की अपन बात करें जो एडवांस में लोन देते हैं उसका 6% पर एनम के हिसाब से अपन देते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना आप सभी, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो नॉट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है नॉट अलाउड है, और यहाँ पे अगर रेशियो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रेम्यूनरेशन बोनस ये भी नॉट अलाउड होते हैं। बट ओनली जो पार्टनर्स एडवांस में लोन देते हैं उनको 6% पर एनम से दिया जाता है। सेकंड नंबर यहाँ पे अपन क्वेश्चन की बात करें, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द ऑल पार्टनर सैक्रिफाइस इज कैलकुलेटेड एज। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो जो ऑल पार्टनर है वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का अपन क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको बताना है यहाँ पे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला बना है दोस्तों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है। क्यों बनने वाला है दोस्तों, ये भी आपको देखना है। यहाँ पे आप जानते हो कि न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस क्या होता है, ओल्ड माइनस क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अब आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए तो इसको आप इधर ले आएंगे तो ओल्ड माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा। ओल्ड माइनस क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का हमें फॉर्मूला पूछा गया है। अब अपन क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स है बट इज नॉट है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, रियल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स आप भी जानते हो, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है, गुडविल क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे अपन दोस्तों। अब जो अकाउंटेंसी का जो पेपर है, जो बोर्ड है कर्नाटका, वो 14 मार्च को होने वाला है। जैसे उसका जो पेपर होता है वो भी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। 4 नंबर है, P&L जो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज सेट बाय ऑल पार्टनर। अब यहाँ पूछा है कि रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑल पार्टनर किस रेशो में सेट करते हैं, या आपको, या किस रेशो में वो आपस में बांटते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑल पार्टनर ऑल रेशो में ही बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अपन 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन 5 नंबर क्वेश्चन है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये अपन को बताना है कि यहाँ पे जो अकोमुलेटेड जो प्रॉफिट एंड जो रिजर्व है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ये आपको बताना है। रियलाइजेशन अकाउंट में किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या बैंक अकाउंट में किया जाता है, किस में किया जाता है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों ये किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू इज पेड टू हिज रिमेनिंग पार्टनर, एक्सिक्यूटर, गवर्नमेंट या बैंक, किसकी बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊँ, जब भी डेथ ऑफ पार्टनर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर नहीं आता, गवर्नमेंट नहीं आता, बैंक नहीं आता, वो क्या आता है, एक्सिक्यूटर अकाउंट होता है। आप एक्सिक्यूटर अकाउंट डेथ ऑफ पार्टनर में बनाते हो। तो यहाँ पे जो 7 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये आपको बताना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट की तरह ही होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रिएटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोस्तों आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, रेम्यूनरेशन है, ऑल ट्रांजेक्शन इसमें क्रेडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अब दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो इज यूज्ड एट द टाइम, कौन से एडमिशन टाइम यूज किया जाता है, रिटायरमेंट टाइम या डिजुलेशन टाइम या अमलगेमेशन टाइम। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं दोस्तों, जो सेक्रीफाइस किया जाता है वो एडमिशन के टाइम किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। जबकि गेन रेशियो रिटायरमेंट टाइम काम में लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू फाइंड नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, क्रिएट रिजर्व या रेक्टिफाई एरर। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट जो प्रॉफिट अमंग पार्टनर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है। गेनिंग रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है 11 में, तो गेनिंग रेशियो का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो गेनिंग रेशियो का दोस्तों जो फॉर्मूला बनने वाला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बनने वाला है। 12 नंबर है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप भी जानते हो जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इक्वली क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इन द एब्सेंस ऑफ डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द कैपिटल रेशियो इक्वल, और यहाँ पे ये आपको बताना है। तो 12 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे इक्वल होने वाला है। 13 नंबर की बात करें, यहाँ पे गुडविल ब्रॉट इन द केस बाय ए न्यू पार्टनर इज कॉल्ड है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ये आपको यहाँ पे बताना है। गुडविल ब्रॉट इन केस बाय ए न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो प्रॉफिट है, असेट्स है, प्रीमियम है, रिजर्व है, ये आपको बताना है। तो क्या है आपको, तो यहाँ पे दोस्तों उसको क्या माना जाता है, प्रीमियम माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर की यहाँ पे अपन बात करें, इफ ए पार्टनर टेक ओवर एन असेट्स ऑन डिजुलेशन विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये आपको बताना है कि कोई जो पार्टनर है वो, इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन असेट्स ऑन डिजुलेशन टाइम कोई पार्टनर है वो असेट्स को ले लेता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड करेंगे या क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट है, कैश अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है, ये आपको बताना है यहाँ पे। विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो यहाँ पे होगा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है 15 नंबर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से रिलेटेड है, ये गुडविल से रिलेटेड है, ये आपको सी ऑप्शन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन है फॉर द देम, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी है, गेन है, इनकम है, लॉस है, ये आपको बताना है। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स होता है ये दोस्तों गेन होती है, इनकम होती है, बिजनेस पर्पज से देखे तो सी ऑप्शन है। ए एंड बी आर पार्टनर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी द न्यू फर्म विल बी। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी पार्टनर है 1/4 के लिए आ रहा है, तो जो रिमेनिंग जो रेशियो अपना रहने वाला है ए और बी का 3/4 रहने वाला है, ए और बी 3/4, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड ऑन डिजुलेशन आर डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या केस अकाउंट। तो ये आपको बताना है। अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटीज है व्हेन पेड ऑन डिजुलेशन आर डेबिटेड, तो आप बताएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपन 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। द मेथड ऑफ वैल्यूशन वेयर एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एन्युटी मेथड है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर से, तो ये दोस्तों गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर इज एंटेड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बिकॉज ही इज लिविंग द फर्म, ही वर्कड फॉर द फर्म रेपुटेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ या नन। तो यहाँ पे आपको बताना है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटेड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बिकॉज, क्योंकि ही वर्कड फॉर द फर्म रेपुटेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन 20 MCQ देखे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए तथा अंत तक आपको वीडियो देखना है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहाँ यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉट अलाउड है, ड्राइंग्स है नॉट अलाउड है, सैलरी भी नॉट अलाउड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिफाइन गुडविल, डिस्कस एनी 3 फैक्टर द अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे अंतर बताना है, और इसके अलावा यहाँ पे डिफाइन गुडविल को क्या करना है, डिफाइन करना है, और इसके जो 3 फैक्टर बताने हैं आपको वैल्यू ऑफ गुडविल से रिलेटेड। और ये जो गुडविल वाला क्वेश्चन है वो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन में दिया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको डिफरेंस बताना है। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है डिफाइन गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये आपको 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कंपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में, आपको डिफरेंस कंपेयर करना है यहाँ पे, और किस बेस पे करना है, ऑब्जेक्टिव बेस पे, टाइम ऑफ ऑपरेशन पे, रिजल्ट ऑफ द अकाउंट, ये 3 दे रखे हैं, इसके आपको एग्जाम में दे भी सकते हैं या आपको डायरेक्ट भी करना पड़ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बता रहा है। एडमिशन टाइम सेक्रीफाइस रेशियो काम में लिया जाता है और रिटायरमेंट टाइम गेनिंग रेशियो काम में लिया जाता है। हाउ आर जनरल रिजर्व एंड P&L डेबिट बैलेंस ट्रीटेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है आंसर। इसके अलावा 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। अब दोस्तों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये अपने जो देखे वो थ्योरी के क्वेश्चन देख चुके हैं, अब दोस्तों अपन जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक समझना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें, आपके जो पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड पूछा गया है। 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन ये है आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, एंड बी पार्टनर विद कैपिटल 2 लाख और 1 लाख, यहाँ पे दोस्तों आपकी कैपिटल दे रखी है रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 10%। बी इज एंटेड टू अ सैलरी 2000 पर मंथ, यानी कि बी को यहाँ पे सैलरी मिलती है 2000 पर मंथ के हिसाब से। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज 1,20,000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप भी हल कर सकते हो इसको। सबसे पहले आप सभी को P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आना चाहिए, जिस प्रकार आप ओके। तो यहाँ पे आप 1 लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर में शॉर्ट कट लिख देता हूँ, यहाँ पर्टिकुलर है, यहाँ पे अमाउंट है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। अब यहाँ पे 1 लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद में दोस्तों आप भी जानते हो P&L अप्रो यहाँ होता है डेबिट साइड, इस साइड होता है क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ता है बाई नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है, 1,20,000 आप नेट प्रॉफिट लिखोगे। अब क्रेडिट साइड अनदर आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। अब डेबिट साइड क्या लिखोगे, आप डेबिट साइड लिखोगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 2 पार्टनर की है, ए और बी की लिखोगे। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ यहाँ पे 20,000, 1 लाख का 10% कितना हुआ यहाँ पे 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000, यानी कि यहाँ आप ऐसे लिखोगे एस कैपिटल, एस कैपिटल पर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई 10%, यहाँ पे कितना जाएगा 20। फिर यहाँ पे बी एस कैपिटल, बी एस कैपिटल में कितना लिखोगे 1 लाख मल्टीप्लाई 10%, 10,000, टोटल मैंने कितना लिख दिया डायरेक्ट 30। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे केवल बी की सैलरी दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 बी एस सैलरी, क्या लिखोगे 2 बी एस सैलरी 2,000 पर मंथ है, 2,000 पर मंथ मीन्स टोटल 12 महीने में कितने हो गए दोस्तों 24,000 इसकी क्या हो गई सैलरी हो गई। अब दोस्तों ऑल ट्रांजैक्शन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,20,000 है, डेबिट साइड टोटल कर रहे हैं यहाँ पे तो 30 प्लस 24 कितने हुए 54। अब 1,20,000 में 54,000 अगर आप माइनस करोगे तो दोस्तों 66,000 हमारे क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 66,000 कितना हो गया प्रॉफिट हो गया। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट यहाँ क्वेश्चन में रेशो रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली यानी 33,000 आप क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों आंसर है 33,000। तो फिर आप क्या कर देंगे डेबिट और क्रेडिट के क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। आपको किस प्रकार लिखना है, इसको आप ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर और यहाँ पे लिखेंगे ए। अब ए का कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 66,000 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे बी का लिखेंगे सेम प्रोसेस लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33,000 और इसको टोटल करेंगे 66,000। फिर यहाँ डेबिट साइड का टोटल 120 आ जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल भी 120। इस प्रकार आप हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। आई होप आपकी ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा और आप भी जानते हो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो आप सभी।
देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। अब आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में दोस्तों दो मेथड होते हैं, एक तो एवरेज मेथड होता है, दूसरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले अपन एवरेज मेथड की क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। एवरेज मेथड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो भी समान होती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, समान होता है, फिक्स्ड अमाउंट होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्टर राहुल, और रेट दे रखी है 12% पर एनम दे रखी है। ठीक है, पहला केस ये दे रखा है, आप विड्रॉ कर रहे हो 5000 बिगिनिंग में कर रहे हो एवरी मंथ। तो सबसे पहले आप ये हल करोगे दोस्तों। आप एवरेज मेथड का जो फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट परसेंट मल्टीप्लाई पीरियड होता है। अब सबसे पहले आपके पास पीरियड आना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन, अगर आप ड्राइंग्स एवरेज मेथड से तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, टोटल ड्राइंग्स लिखोगे। क्या लिखोगे, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखोगे टोटल ड्राइंग्स। क्या लिखोगे, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई क्या होता है, रेट परसेंट है, और मल्टीप्लाई पीरियड। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग आप टोटल ड्राइंग्स यानी कि हमारे पास कितने हैं, 5000 है। ये पर मंथ है, तो यहाँ पे 1 ईयर में हाउ मेनी मंथ है, 12 मंथ है। मल्टीप्लाई रेट परसेंट, रेट कितना दिया हुआ है तो 12 है, तो क्या करेंगे 12/100 करेंगे। मल्टीप्लाई पीरियड, अब आप कैसे पीरियड कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बिगिनिंग दिया हुआ है, बिगिनिंग का जो फॉर्मूला होता है पीरियड कैलकुलेट करने का वो होता है दोस्तों n+1/2, यानी कि 12 है, एन की वैल्यू यहाँ पे 12 है, नंबर ऑफ ईयर है, तो नंबर ऑफ मंथ है, तो यहाँ पे 12 मंथ हो गया ना, 12 + 1/2, तो कितने हो गए 13, और 13 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 मंथ हो गए, यानी कि यहाँ पे 6.5 मंथ हो गए। यहाँ पे लिखेंगे 6.5/12। अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 से 20 कैंसिल हो गई, 10 से 10 यहाँ पे ये कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गए। इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे, बिगिनिंग का जो आंसर आने वाला है 3900 आने वाला है। आपका जो बिगिनिंग का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3900। ये आप भी कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आपको मिडल का भी करना है। मिडल में जो हमेशा जो पीरियड कैलकुलेट करना है n/2 करना है, n/2 यानी कि 12/2 6 मंथ आएगा, और लास्ट का क्या करना है n-1 करना है, n-1/2 करोगे आप, तो 12 - 1 कितना होगा 11, 11 में 2 से डिवाइड 5.5 मंथ आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप देखो अपन मिडल वाला क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मिडल वाला देखो 5000 है, 12 है, यानी कि टोटल ड्राइंग्स हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना दे रखा है 12% दे रखा है, और यहाँ पे हो जाएगा मिडल का 6/12 है, तो 20 से 20 यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 12 से 12 कैंसिल हो गई, और इनको आप हल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3300। ये आप मिडल का कैलकुलेट कर चुके हो। अब आपको लास्ट का कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है आपको, लास्ट का। किस प्रकार कैलकुलेट करोगे आप लास्ट का, यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई 12 है, मल्टीप्लाई 12/100, और लास्ट है 5.5 मंथ/12 है। पॉइंट रिमूव करोगे, 0 ऐड करोगे, 10 से 10 रिमूव, 20 से 20 भी रिमूव, 12 से 12 रिमूव, इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आने वाला है 3600। इस प्रकार आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट मेथड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड डायरेक्टली अपन किस प्रकार सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखते हो आप, अमाउंट लिखते हो, अमाउंट के बाद में क्या लिखोगे, यहाँ पे पीरियड लिखोगे, क्या लिखोगे पीरियड, और पीरियड के बाद में क्या आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपकी डेट दी हुई फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखोगे 0, 1, 5 और 25, और यहाँ पे अमाउंट दे रखी है 10,000। कितनी दे रखी है, 10,000 यहाँ पे अमाउंट दे रखी है हमारी। अब आप फर्स्ट में इसे कैलकुलेट करोगे, टोटल कितने महीने हो गए, 11 मंथ हो गए, तो 10,000 × 11, तो यहाँ पे 1,10,000 हो गए। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करनी है, डेट लिखनी है। यहाँ पे फिर क्या है 31 अक्टूबर 2025, और यहाँ पे 15,000 दे रखे हैं, और अक्टूबर से आप 31 मार्च तक कैलकुलेट करोगे ना। जैसे यहाँ पे अक्टूबर 31 कंप्लीट हो गया, अक्टूबर के बाद में नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे हाउ मेनी मंथ कैलकुलेट है। यहाँ पे आप 31 अक्टूबर की बात कर रहे हो, अच्छा अक्टूबर वाला तो 12,000 है, इससे पहले अगस्त वाला, कोई बात नहीं, आप इसको अक्टूबर वाला है तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो अमाउंट दे रखी है अक्टूबर वाली 12,000 दे रखी है, ओके। और यहाँ पे मंथ होंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ होंगे यहाँ पे। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप 12,000 को, तो यहाँ पे आ जाएंगे 60,000 आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे 31, यहाँ पे क्या है 31 अगस्त लिखेंगे, 2025 15,000 है, तो हाउ मेनी मंथ हो गए यहाँ पे, टोटल 7 मंथ हो गए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1,05,000 आएगा, 1,05,000, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट में 31 जनवरी दे रखी है, 31 जनवरी दे रखी है, यानी कि 3 मंथ बचे यहाँ पे, 3 मंथ में नहीं बचे, 31 जनवरी है ना, जनवरी तो कंप्लीट हो गया, फरवरी और मार्च 2 मंथ है, तो 20 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 40,000, तो ये टोटल हमारे पास जो अमाउंट आएगा इनको कैलकुलेट करने के बाद 3,15,000 ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। जब टोटल प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, रेट से। रेट दे रखी है हमारे पास 9, तो यहाँ पे 9 आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे 1/12, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट परसेंट मल्टीप्लाई 1/12 है। तो यहाँ पे अपन 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 और
4 हो जाएंगी। इन सबको आप कैंसिल करोगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है दोस्तों यहाँ पे 2362.50 आएंगे। 2362 पॉइंट कितने आएंगे? 50। इसको आप हल करोगे तो 2362 पॉइंट कितने आएंगे? 2362.50। ये आपका आंसर आने वाला है, इसको आप हल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और विद गारंटी दे रखा है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं ये भी देखो। अब ये आप फॉर्मेट बना लेना, मैं आपको बता देता हूँ वैसे प्रैक्टिकली। आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दोस्तों सबसे पहले क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बाई P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे आप नेट प्रॉफिट। ये आप सिंपली इस प्रकार बना सकते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बाई P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे आप नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें दोस्तों? 140 दे रखा है। कितना दे रखा है? 140 दे रखा है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना। आप XYZ आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 है। और यहाँ पे जो जेड इज गारंटी मिनिमम प्रॉफिट 40,000, यानी कि जेड को मिनिमम 40,000 की गारंटी दी गई है। एनी डिफिशियंट इज टू बी बोर्न बाई XY इन द रेशियो ऑफ 3:2, और ये 3:2 में X और Y जेड को दे रहे हैं गारंटी। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 140 है, यानी कि 140,000 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है बिजनेस का। तो आपको प्रिपेयर करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे अपने 140,000 लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है? इस 140,000 को 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट सबसे पहले एक्स की कैपिटल ज्ञात करोगे, यानी कि 140,000, ओके। अब यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे? ये रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4:2:1 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4/7 करेंगे। तो एक्स की जो कैपिटल आने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 80,000 आने वाली है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स की कितनी आ गई? 80,000 आ गई, ओके। वाई के आप कैलकुलेट करेंगे 140,000 मल्टीप्लाई वाई का रेशियो 2। तो आप कैसे यहाँ पे करोगे? 140,000 मल्टीप्लाई 2/7 करेंगे। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 को, तो यहाँ पे कितने? 20,000। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 40,000 आ जाएंगे। कितने? 40,000। और आप जेड की कैपिटल निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? केवल 20,000 आएगा। अब दोस्तों जेड को 40,000 की गारंटी दी हुई, जबकि जेड को कितना मिल रहा है? 20। मीन जेड 20,000 और रिसीव करेगा। किससे? एक्स और वाई से रिसीव करेगा। तो इसमें आपको लिखना होता है, यहाँ पे लिखोगे आप एड डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स और वाई। किस रेशियो में रिसीव कर रहा है दोस्तों? 3:2 में रिसीव कर रहा है 40,000 को। वो 20,000 को 3:2 में क्या करेगा? रिसीव करेगा। अब 20,000 को जैसे 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड दोगे 20,000 में, कितना आएगा दोस्तों? तो आपको पता है 4,000, तो 12,000 8,000, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे जो जेड्स की कैपिटल आई 20, ओके। यहाँ पे इसमें आपको ऐड करना है। ऐड करोगे डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स का कितना करोगे? 20,000 मल्टीप्लाई 3/5। 3/5 यानी 3:2, तो इससे ये 4,000 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12,000 आ गए। और यहाँ पे वाई का कितना हो जाएगा? 8,000 होगा। यानी कि इसका तो मामला पूरा हो गया, जेड का तो न्यू पार्टनर का। अब यहाँ पे दोस्तों जेड की तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, बट एक्स और वाई की कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्स में आप लिखोगे लेस शेयर इन डिफिशियंसी, कितना? 12,000। तो एक्स की कितनी एक्चुअल में जो कैपिटल बनी दोस्तों? एक्स की यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो 80,000 थी। 80,000 में से आपने माइनस किया शेयर इन डिफिशियंसी 12,000, तो यहाँ पे 68,000 एक्स। और यहाँ पे वाई की बात करें 40,000 थी, इसमें से वाई ने 8,000 किसको दे दिया है? जेड को। तो यहाँ पे कितने बचे? 32,000। और यहाँ पे जो जेड का कितना है? 40,000। इस प्रकार इस साइड भी 140 और क्रेडिट साइड भी 140। इस प्रकार आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है दोस्तों। आपको प्रॉपर्ली फॉर्मेट में बनाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से फॉर्मेट बन नहीं पा रहा है, ओके। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको P&L अप्रोप्रिएशन विद गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको हल करना है। एम स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ 1 अप्रैल 2025 विद कैपिटल ऑफ द 5 लाख 3 लाख, और 1 अक्टूबर 2025 को एम इंट्रोड्यूस है एडिशनल कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। एम विड्रॉ कराए 20,000, एन विड्रॉ कराए 30,000, ओके। आपको क्या करना है? विल अपीयर इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपको ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसको फुल फॉर्मेट में हल करना, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले एम की स्टार्टिंग की जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी। अब इसके अलावा इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख। एडिशनल कैपिटल लगाई कितनी? 1 लाख, तो टोटल 6 लाख हो गई। और इसने विड्रॉ कितना किया दोस्तों? यहाँ पे दे रखा है विड्रॉ एम का 20, तो 20,000 आप माइनस कर देंगे, तो 6 लाख में 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 580। अगर आप मैं यहाँ पे फॉर्मेट की बात करूँ, आप अगर एम का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आपको बनाना है सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखोगे बाई बैलेंस पीडी 5 लाख, और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है बाई बैंक 1 लाख। डेबिट साइड में इसने 20,000 विड्रॉ किया तो टू बैंक लिखना है कैपिटल विड्रॉ 20, तो टू बैलेंस शीट कितना आ जाएगा? 5,80,000, और टोटल कर दोगे 6 लाख। इस प्रकार से आपको अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हो आप। सेकंड है यहाँ पे एन। अब एन ने टोटल यहाँ पे 3 लाख उसकी ओपनिंग कैपिटल है।
अब इस 3 लाख में उसने केवल विड्रॉ किया 30,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 270 हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेट में बनाना चाहते हो, एन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस BD 3 लाख। ओके, इसने एडिशनल कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं की, केवल क्रेडिट साइड 3 लाख आएंगे। डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू बैंक लिखोगे, विड्रॉ करा है कैपिटल, तो यहाँ पे 30,000, तो टू बैलेंस BD 270 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3 लाख बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट साइड। इस प्रकार आपको दोस्तों यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन हल करना है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग और न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो एडमिशन रिलेटेड। इसमें एडमिशन वाला जो आपका चैप्टर है इसमें 2 प्रकार के रेशो होते हैं, एक तो न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो पूछा गया और सेक्रीफाइस रेशो भी पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशो 5:3। ये क्या दे रखा है अपन को, ओल्ड रेशो दे रखा है। द एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर करा यहाँ पे 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे अपन को निकालना है, सबसे पहले आप निकालोगे न्यू रेशो। किस प्रकार निकालते हो न्यू रेशो को, आप फॉर्मूला जानते हो, न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस क्या होता है, सेक्रीफाइस। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो तो गिवन है 5:3, बट सेक्रीफाइस रेशो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले एस का सेक्रीफाइस निकालते हैं। देखो एस का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, एस ने कितना सरेंडर किया 1/4 ऑफ ही शेयर। ही शेयर किया है, ही शेयर्स मीन्स इसके शेयर दे रखे हैं 5/10, कितने दे रखे हैं 5/8 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितने हो जाएंगे इक्वल 5/32 हो गए। तो एस ने सेक्रीफाइस किया, कितना गया 5/। अब ऐसे आप बी एस का सेक्रीफाइस निकालोगे, तो बी एस ने कितना सरेंडर किया, वैल्यू यहाँ पे 1/3 ऑफ ही शेयर, तो 1/3 और इसके दे रखे हैं ओल्ड रेशियो 3/8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हुआ यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1/8 हो गया। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो पूछे तो आप कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, तो यहाँ पे ए का तो कितना सेक्रीफाइस है 5/32 और बी का कितना दे रखा है, यहाँ पे बी का निकाले 1/8 निकला है। अब यहाँ पे दोस्तों सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, यहाँ पे डाउन में इक्वली वैल्यू आनी चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे अप और डाउन से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 32 हो जाएंगे, यहाँ पे 32, तो 5:4। ये तो क्या आ गया अपना सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब अपन को निकालना क्या है, न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आप ऐसे निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड तो अपन को दे रखा है 5/8। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था 5/32 किया था। कॉमन नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 32, यहाँ 8 से डिवाइड 32 4 टाइम, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 20 आएगा, 32 से 32 क्या हो गया कैंसिल हो गया 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है 5, यहाँ पे कितना आ गया 15/32। ये ए का न्यू रेशियो आ गया। अब यहाँ पे अपन को किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी का किस प्रकार निकालोगे आप, बी का ओल्ड कितना दे रखा है 3/8, बी का सेक्रीफाइस कितना है, अभी आपने निकाला था कितना है, बी का जो सेक्रीफाइस है 4/32, कितना है 4/32, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 32। यहाँ पे कितनी बार 8 से डिवाइड 32 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 है, और 32 से 32 डिवाइड 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे दोस्तों 8/32। तो अब इसी अब आपको क्या करना है, सी का भी निकालना है। यहाँ पे जो सी पार्टनर दे रखा है उसका भी न्यू रेशियो निकालना है। अब सी का कैसे निकालो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, दोनों को ऐड कर दो, तो उसका आ जाएगा 5/32 प्लस 4/32, तो यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं 9/32 क्योंकि कॉमन नंबर है दोनों। तो यहाँ पे अब आपको लास्ट जो स्टेप लिखनी है वो लिखनी है न्यू रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। तो जो अपन ने ए का निकाला 15/32, बी का निकाला 8/32 और सी का निकाला 9/32, तो ये कॉमन नंबर से कॉमन नंबर कैंसिल हो गए, तो हमारा रेशो बन गया 15:8:9। इस प्रकार से आपको दोस्तों ये हल करना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है और रिटायरमेंट टाइम में दोस्तों गेन रेशियो का यूज़ किया जाता है। एडिशन टाइम में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे जब रिटायरमेंट की बात आती है तो गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, PQR बियर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10, ये अपन को दे रखा है। क्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म से। P और R डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी इन द 3:2 है। यहाँ पे आपको टास्क दिया गया है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। ओके, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, गेन रेशियो निकालते हैं। आपके गेन रेशियो ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि गेन रेशियो ही 4 मार्क्स में आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको गेन रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गेन रेशियो का फॉर्मूला जानते हो आप सभी, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले गेन रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे आप, गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशो। दिस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है 3:2, यानी कि 3/5 2/5 गिवन है। और दिस क्वेश्चन में दोस्तों ओल्ड रेशो भी गिवन है। कहाँ गिवन है? 1/2 2/5 1/10। तो सब चीज़ें जब दी हुई है तो आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो दोस्तों इजीली आपके आंसर आ जाएंगे। और आपके जो गेन रेशो का आंसर आएगा 1:3 आप निकाल लेना। क्या आएगा आंसर आपका? 1:3। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आप गेन रेशो आपसे नहीं निकले तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है डेथ ऑफ पार्टनर से। दोस्तों डेथ ऑफ पार्टनर से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता है या आपको एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? विकास विशाल और यहाँ पे वैभव दे रखा है। वियर पार्टनर 2:2:1 में। विकास की डाइड यानी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 30 सितंबर को 2025 को। हीज कैपिटल बैलेंस 80,000 है। द डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जा रहा है उनको। ओके। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉफिट 60,000 और शेयर ऑफ गुडविल टोटल फर्म की गुडविल 1 लाख दे रखी है। आपको क्या बनाना है? विकास का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों आप किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर लिखेंगे विकास कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? विकास कैपिटल अकाउंट लिख दिए। ओके। आपको 1 लाइन ड्रॉ करना है। पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखोगे? अमाउंट। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे दोस्तों स्पेस का मैं इसलिए मैं शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। सबसे पहले आप लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी आपको लिखना है, बाई बैलेंस बीडी लिखना है। यहाँ पे सही नहीं लिखा, बाई बैलेंस बीडी लिखना है। तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 80,000, तो आप यहाँ पे 80,000 लिखोगे दोस्तों। लिख दिया आपने। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपने कैपिटल लिख दी तुरंत आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 80,000 है, 6% रेट दे रखी है, बट आपको निकालना दोस्तों कैसे निकालोगे? यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये देखना है कि कितने महीने तक उसने काम किया है। दोस्तों यहाँ पे 30 सितंबर को ही उसकी डेथ हो रही है, यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और यहाँ पे दोस्तों सितंबर, यानी कि उसने टोटल 6 मंथ वर्क किया। तो आप ये जो कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 है, तो यहाँ पे 2,400 आएगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 80,000 दे रखा है, यहाँ पे रेट दे रखी है 6% और उसने वर्क किया 6 मंथ, तो 20 से 20 ये इजीली कैंसिल होगी। और यहाँ पे 6 से कितना हो गया 2 और इसको करोगे 3 से, तो यहाँ पे 2,400 क्या आ गया? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 2,400 आ गया। अब यहाँ पे आप अपने उसमें लिख सकते हो, जो आपने विकास कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें आप लिख सकते हो। डायरेक्टली मैं लिख के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले तो लिखा था बाई बैलेंस बीटी, बाई बैलेंस बीटी। तो बाई बैलेंस बीटी तो कितना था? 80,000। फिर बाई इंटरेस्ट कितना हो गया? अब आपने कैलकुलेट कर लिया है 2,400। उसके बाद में क्या लिखोगे? यहाँ पे दोस्तों आपको 60,000 का क्या दे रखा है? P&L सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे वो भी ऐसे कैलकुलेट करोगे आप बाई P&L सस्पेंस अकाउंट में 60,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको निकालना है दोस्तों हाउ मेनी मंथ वर्क। यहाँ पे लिखोगे आप 60,000 मल्टीप्लाई 6/12 है मल्टीप्लाई रेशो। तो यहाँ पे जो डेथ ऑफ पार्टनर का जो रेशो है यहाँ पे विकास किया है 2/6 आएगा। कितना आएगा? 2/5 आएगा। यहाँ पे 2,2,4,1,5 है, तो 2/5 आएगा। तो ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट आएगा आपका 12,000 आएगा। कितना आएगा? 12,000। अब इसको आप फिर इसके बाद में दोस्तों लास्ट आपकी क्या बची? गुडविल। यहाँ पे दोस्तों फर्म की गुडविल दे रखी है। किसकी गुडविल दे रखी है? यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी? 1 लाख दे रखी है। आपको इस डेथ ऑफ पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 1 लाख का 2/5 निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। तो बाई गुडविल करोगे 40,000 और डेबिट साइड टू विकास एक्सक्यूटर अकाउंट 1,34,400। तो दिस का आंसर है 1,34,400। ये आप कैलकुलेट करोगे आसानी से, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1,34,400। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सक्यूटर अकाउंट में कितने अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी? तो टू विकास एक्सक्यूटर अकाउंट 1,34,400। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर अकाउंट से रिलेटेड है। ये पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों किस प्रकार आपको इसको हल करना है ये भी सिंपल है, वैसे आप हल कर सकते हो। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ आप किस प्रकार इसको हल करेंगे एक्सक्यूटर अकाउंट को। अब एक्सक्यूटर अकाउंट में आपको क्या क्या करना है? यहाँ पे दोस्तों पूछा द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर 1,20,000 दे रखा है और आपने 1 अप्रैल 2025 वाज एग्रीड 40,000 वुड बी पेड इमीडिएटली। अब दोस्तों यहाँ पे 140 में 40,000 तो आपने इमीडिएटली दे दिया, यानी कि अब रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है 80,000 की भी आपने क्या कर लिया यहाँ पे 2 इक्वली एनुअली इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो और 10% आप इंटरेस्ट दे रहे हो। इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट ईयर का पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा अपन को? फर्स्ट ईयर का पूछा है। तो फर्स्ट ईयर में क्या करोगे? आपके एक तो 40,000 देना है आपको, साथ में आपको एक इंटरेस्ट देना है
तो वो भी 10% का। तो 80,000 का आप 10% से निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 हो जाएगा। तो टोटल आपको 48,000 क्या करना है, फर्स्ट ईयर में पेड करने हैं। तो इस प्रकार आपको, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचने वाला है, बैलेंस शीट, वो कितना बचने वाला है, 40,000 बचने वाला है। तो ये आपको इस प्रकार से तैयार करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके लिए वर्क है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया मिक्स क्वेश्चन है। ये XYZ शेयर प्रॉफिट 3:2, Z इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम X। लेटर Y रिटायर एंड ही शेयर इज टेकन ओवर बाई X एंड Z 1:1 द कैलकुलेट। यहाँ पे पूछा है न्यू रेशियो आफ्टर Z एडमिशन, और यहाँ पे न्यू रेशियो आफ्टर Y रिटायरमेंट। दोनों के टाइम ही न्यू, एडमिशन टाइम भी न्यू रेशियो पूछा है, रिटायरमेंट टाइम भी न्यू रेशियो पूछा है। तो आपको दोनों तैयार करना है दोस्तों, आपको खुद को हल करना है। और मैं यहाँ पे एडमिशन टाइम का आपको न्यू रेशियो बता देता हूँ क्या आने वाला है, तो आपको यहाँ पे तैयार भी करना है। तो यहाँ पे एडमिशन टाइम आप निकालोगे, सबसे पहले आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है यहाँ पे 3:2, तो इसका जो आंसर बनने वाला है 2:2:1, ये आप हल करोगे तब। ओके, अब यहाँ पे रिटायरमेंट टाइम का आप निकालने की कोशिश करोगे, रिटायरमेंट टाइम का। तो यहाँ पे दोस्तों 3:2 आंसर बनने वाला है। क्या 3:2 यहाँ पे आंसर बनने वाला है रिटायरमेंट टाइम का। तो आप हल करना, अगर आपसे हल नहीं हो तो आपको कमेंट करना है, फिर आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर बताया डायरेक्ट, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है। आई हो आप दोस्तों। अब दोस्तों अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करने वाले लास्ट में कि आपके पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, और उसमें भी दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट ओपन करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली आपको करंट अकाउंट बनाना है। एक आपको सिंपल पिंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, इसके अलावा पिंडल अप्रोप्रिएशन विद गारंटी भी तैयार करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में दो मेथड है, एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दोनों की मैंने इसमें प्रॉब्लम करवा दी, आपको तैयार करना है। इसके अलावा रेशियो से रिलेटेड न्यू रेशियो एडमिशन टाइम भी पूछा जाता है, न्यू रेशियो रिटायरमेंट टाइम पूछा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो ये न्यू एडमिशन टाइम होता है, और जो गेन रेशियो होता है रिटायरमेंट टाइम होता है, ये रेशियो आपको तैयार करना है। टोटल 4 रेशियो है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जो जनरल एंट्री ये भी आपको दोस्तों तैयार करनी है। डेथ ऑफ पार्टनर में 2 मेथड होते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, एक एक्सक्यूटर अकाउंट बनाना होता है, दोनों मेथड से आपको तैयार करना है। एक रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड दोस्तों आपको जनरल एंट्रीज भी के क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, किस प्रकार प्रैक्टिकल है, किस प्रकार थ्योरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा, और आप सभी दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक आप दोस्तों मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।